हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल एम मैथ क्लासेस। और आज का टॉपिक है क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का पूरा ये टॉपिक है। यहाँ पर नंबर सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो ये 2 टाइप्स ऑफ नंबर हैं। पहला है रियल नंबर, सेकंड वन इमेजिनरी नंबर। हाउ विल यू रिकग्नाइज द गिवन नंबर आर रियल नंबर, यानी विच ऑन स्क्वायरिंग गिव अ पॉजिटिव आंसर। जिसका भी अगर जिस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें और अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। और वैसे भी रियल नंबर अगर हम टोटली लेते हैं तो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, यानी बोथ द नंबर वी हैव टू कंबाइन, यानी रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर इनको कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। इमेजिनरी नंबर है विच ऑन आई स्क्वायरिंग ऑलवेज गिव अ नेगेटिव आंसर। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आंसर यहाँ रहेगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए -√3 है, अगर आप -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 3 रहेगा, यानी आफ्टर स्क्वायरिंग नंबर आपका नेगेटिव आया। तो ऐसे नंबर जो भी नेगेटिव होंगे वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। अब ये रियल नंबर पे क्या है, रियल नंबर में यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं कि रैशनल और इर्रेशनल। तो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, देखिए रियल नंबर जो है किस तरीके से बनते हैं। अगर रैशनल प्लस इर्रेशनल दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ये रियल नंबर बन जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अब रैशनल नंबर। हाउ विल यू रिकग्नाइज द गिवन नंबर इज़ अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, बट Q शुड नॉट बी ज़ीरो। यहाँ एक बात आ गई कि Q जो डिनोमिनेटर है वो शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर हमने लिख दिया 1/0 तो नॉट डिफाइन टर्म हो जाएगा, 2/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, 100/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जो रैशनल नंबर होते हैं जैसे 0 है, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0 कैन बी रिटन 0/1। 5 है, 5/1 लिख सकते हैं। 1.5 है, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी जैसे √3 है, पाई है, √2 है, इसका एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं रहता है। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल के बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में है कि ऑल दोज नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन बी डिवाइडेड बाई एट लीस्ट 1 मोर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इन कंपोजिट नंबर में जैसे 6 है, अगर आप इसके फैक्टराइज करेंगे 1 2 3 6 मिलेगा, यानी मोर देन 2। एक तो 1 तो ऐसा नंबर है जो सब हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, तो इसमें ये आगे ज़्यादा फैक्टर मिल गए। 15 को आपने लिखा 1 3 5 एक्सेट्रा। इस तरीके से जितने भी नंबर रहेंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हमारा शुरू होता है वो जो वर्ड आता है यहाँ पर है एल्गोरिथम। इसकी अगर हम बात करें एल्गोरिथम में, देखिएगा क्या करना होता है कि द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, यानी हम कोई भी प्रॉब्लम ले लें उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू करें। सपोज़ कीजिए कोई हमारे पास प्रॉब्लम है और उसमें हमने पहले फार्मूला लिखा और फार्मूला लिखने के बाद उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद हमने कैलकुलेशन शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप हम अपना वर्क करना शुरू करते हैं तो ये एल्गोरिथम कहलाता है। और इस एल्गोरिथम का फ़ायदा ये होता है कि जिस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं वो कभी गलत नहीं होता। हम सिस्टमेटिक लेके चलते हैं क्वेश्चन को, फार्मूला रख दिया, वैल्यूज़ रख दी, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो इसमें कभी भी गलत नहीं होता है। इसके बाद आते हैं लेमा। लेमा है इट इज़ ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर खाली अगर हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है तो इसकी हेल्प से कोई दूसरा स्टेटमेंट जो है हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है, देखिए वो टॉपिक आ जाता है, यह है कि स्टेट यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर हमने ले लिए हैं। इफ़ a एंड b बी द 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इज़ ग्रेटर देन b, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर p एंड q सच दैट
ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बी ए जो है डिवाइडेंड हो जाएगा, यहाँ बी डिवाइज़र रहेगा, क्यू कोशंट रहेगा प्लस आर। आर जो है यहाँ पर रिमाइंडर है और 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर और आर इज़ लेस देन बी। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, जो कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो आपको शो करना होगा। जिस पे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ 231 एंड 396 यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिथम। तो यहाँ पर सबसे देखिएगा कि ये 396, अगर इसका हम जब सोल्यूशन शुरू करेंगे, ये सोल्यूशन यानी 396 इज़ ग्रेटर देन 231। तो इसको हम यूँ ले लेते हैं कि 396 को सबसे पहले हम 231 से डिवाइड करेंगे। यहाँ ये 1 टाइम चला जाएगा तो ये 236 यहाँ पर रहेगा और ये आपका रिजल्ट रहेगा 231 रहेगा यहाँ पर। तो ये 5 रहेगा और 9 में से 3 6 165 बचेगा यहाँ पर। और अब इस 165 से हम 231 को डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर भी ये 1 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 165, 11 5 ये 6 बचेगा और 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 रहेगा। फिर इसको हम 165 को 66 से डिवाइड करेंगे, ये हम 2 टाइम ऐसे करके दे रहे हैं, ये 132 रहेगा। 5 2 3 और 6 3 ये 3 और 33 से लास्ट मोमेंट में ये 66 ले लिया और इसको हमने 2 टाइम दे दिया, ये 66 रहेगा। अब आपने देखा यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं यानी 0 बचेगा। तो यहाँ पर जो स्टेट यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, किस तरीके से हम लिखना है, ये लिखना है 396 इज़ इक्वल टू ये 231 मल्टीप्लाइंग बाई 1 यानी 231 डिवाइज़र है, 1 कोशंट है, प्लस यहाँ लिख दीजिएगा रिमाइंडर 165 ये लिख देंगे। अब हम 231 इज़ इक्वल टू ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि यहाँ 165 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर 1 टाइम कोशंट है प्लस रिमाइंडर आपका बच रहा है ये 66, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्टेप वाइज चल रहे हैं, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये आ गया और थर्ड स्टेप में हम करेंगे तो 165 इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, इस 165 को हम 66 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 जाएगा प्लस रिमाइंडर कितना रहेगा, ये 33 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप 66 इज़ इक्वल टू 33 से इसको डिवाइड करेंगे और ये पूरा 2 टाइम चला जाएगा, ये प्लस का 0 आ जाएगा इस तरीके। तो आपने ये देखा कि एक ये प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 3। तो ये स्टेट यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाएगा। इसमें जब हम HCF फाइंड करेंगे तो हमें देखना यह है कि वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने के बाद रिज़ल्ट हमें 0 मिला। तो हमने देखा जब 33 से हमने 66 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिला। इट मीन HCF जो आपका रिज़ल्ट रहेगा वो 33 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड फाइंड HCF ऑफ 92,690, 7,378 एंड 7,161, इनका हमें HCF फाइंड करना है। फिर हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, पहले इनके डिवाइस कर लेंगे तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर जो है इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ आपको सबसे पहले 1 टाइम दे दीजिएगा, ये 7 3 और 7 8 ऐसे रहेगा। रिमाइंडर में आपका बचेगा, यहाँ लिखेंगे 1 8 और 9 1, फिर ये 0 ले लीजिएगा और यहाँ पर 2 टाइम दे दीजिएगा। तो इसको जब 2 टाइम हम देंगे तो ये रहेगा 1 4 7 5 6
और यहाँ रिमाइंडर 4154। अब इस 415 से हम इधर को बना ले रहे हैं, फिर इससे इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, यानी 41 और 54 जो दिया हुआ है इससे हम डिवाइड कर देंगे 7 3 और 7 8। इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 टाइम दे रहे हैं, ये आ जाएगा 4 1 और 5 4, यहाँ 4 बचेगा, 8 4 4, 7 5 2, 3 1 2 7 4, ये 3 बचेगा। इस तरीके से ये रिमाइंडर रहेगा। और अब इस चीज़ से जो हम डिवाइड करेंगे, यूँ ले लेते हैं 4 1 और ये 5 4, फिर यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 टाइम जाएगा, फिर ये 3 2 2 और ये 4, ऐसे लगातार हम डिवीज़न करते रहेंगे। ये रहेगा 0 5 2 3, 11 में से 2 तो ये 9 बचेगा, 930 बचेगा। और 930 से फिर हम जो डिवाइड करेंगे किसको, ये 3 2 2 और ये 4 रहेगा, ऐसे करके हम डिवाइड कर लेंगे। और डायरेक्टली हम 3 टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, जो ये रिजल्ट आएगा 2790, ये बचेगा 4, यहाँ 3, ये 434 बचेगा। अब इस 434 से हम 930 को डिवाइड करते हैं, तो 4 2 द 8, 2 टाइम चला जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 4 द 8। और ये जो आपका रिज़ल्ट रहेगा तो 10 2 बचेगा 12, ये 62 रहेगा। और 62 से फिर 434 को आप डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न यहाँ पर ये 7 टाइम चला जाएगा, और ये आपका 434 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर थी। अब आपने देखा, अभी तो हमने खाली 2 ही नंबर को डिवाइड किया है, पहले यानी इससे इसको डिवाइड किया, कंप्लीट हुआ। अब हमारा थर्ड वाला नंबर बचा है। थर्ड वाला नंबर देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि 7161, तो इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए 62 से। यहाँ 1 टाइम चला जाएगा, 62 लिख लिया, 11 2 9, फिर 6 ले लिया, फिर 1 टाइम जाएगा, ये ले लिया हमने 1, फिर ये रहेगा 62 और 6 2 4 30। अब यहाँ हमने देखिए डिवाइड किया था 9662, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 334 बचेगा, फिर 1 हमने कॉपी किया और ये 310 आ जाएगा, रिमाइंडर 31 रहेगा। इसको फिर डिवाइड करेंगे 62 को, 2 टाइम चला जाएगा। अब आगे इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ लिखना है कि 926 और 90 कैन बी रिटन, ये 7378 मल्टीप्लाइंग बाई 12, और फिर लिखिएगा प्लस जो रिमाइंडर बचा था वो था 4154, ये रहेगा। इसके बाद हम लेके चलेंगे कि ये 7378 इज़ इक्वल टू, ये हमने डिवाइड किया है, ये रहेगा 4 1 और 5 4 मल्टीप्लाइंग बाई 1 था, और प्लस यहाँ रिमाइंडर 3224, ये रिमाइंडर था। फिर आपको चलना है कि 4154 इज़ इक्वल टू, ये 3224 और मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ 930 था, फिर ये 3224 इज़ इक्वल टू, ये 930 मल्टीप्लाइंग बाई ये 930 ये था, और थ्री प्लस रिमाइंडर 434, 434, और अब ये 930 हम लेके चलेंगे कि 930 इज़
इक्वल टू 434 मल्टीप्लाइंग बाई 2 और प्लस रिमाइंडर 62 था। अब 434 इज़ इक्वल टू 62 और मल्टीप्लाइंग बाई 7 प्लस रिमाइंडर 0। एक चीज़ तो ये आ गई। अब जो हमारा रिमाइंडर बचा है तो उसको क्या करना है, ये 600, अगला जो हमारा टर्म बचा हुआ है 7 1 एंड 6 1, इसको हम लिखेंगे, ये लिख देंगे 62 मल्टीप्लाइंग बाई 115 और प्लस 31। फिर ये आएगा 62 प्लस लिख दिया इज़ इक्वल टू लगा देंगे, तो ये डिवाइड करेंगे, यह रहेगा 31 मल्टीप्लाइंग बाई 2 और ये प्लस का 0। तो यहाँ पर HCF ऑफ कितने नंबर थे कि 92690, फिर था 7378 और एंड ये दिया हुआ था 7161 इज़ ये 30। तो यहाँ पर ये एक सिस्टमेटिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपने अप्लाई किया है और इसका यही मेथड है कि इस फॉर्म में सारे नंबर को लिखना रहता है, लेकिन ये चीज़ आपको पहले डिवाइड करनी होगी। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है और यही आपको देखना है। अगले वीडियो में जो है इसका अगला टॉपिक देखेंगे, जो भी आगे है कि √3 इज़ अ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वगैरह जो है इसको लगातार रखेंगे ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन हैं जैसे कि रूट की फॉर्म में हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।